डॉक्टरों की लिखावट खराब क्यों होती है? दोस्तों, जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, और जब वो डॉक्टर हमारी बीमारी को देख के जो उस बीमारी के ठीक होने के लिए जो दवाइयाँ लिख देते हैं, तो आप सबने देखा होगा कि उनकी लिखावट कुछ ऐसी होती है जो कि हम और आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वही मेडिकल वाले समझ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं कि डॉक्टरों की लिखावट खराब और अजीब क्यों होती है, और मेडिकल वाले आखिर कैसे समझ जाते हैं कि कौन सी दवाई का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आइए आज हम आप सबको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि आखिर डॉक्टरों की लिखावट खराब क्यों होती है और वही मेडिकल वाले कैसे समझ जाते हैं। दोस्तों, अभी के समय में तो लोगों के अंदर ये भी वहम हो गया है कि जो डॉक्टर अच्छी राइटिंग से दवा लिख कर देते हैं उन्हें कुछ लोग अच्छे डॉक्टर नहीं मानते हैं, और जो खराब राइटिंग से दवा लिख कर देते हैं उन्हें कुछ लोग अच्छे और पढ़े लिखे मानते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, डॉक्टर की खराब लिखावट के पीछे कई वजह हैं, जिसमें से पहली वजह यह है कि जब वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय उन्हें बहुत सारे एग्जाम क्लियर करने होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत लिखना भी पड़ता है, और काफी ज्यादा लिखते लिखते उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, जो कि ये सच है। और दूसरी वजह यह है कि जितने भी डॉक्टर होते हैं उन्हें काफी सारे मरीजों को देखना भी होता है, और इनके ऊपर समय का भी ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए वो जिस भी दवाई का नाम लिखते हैं या फिर किसी की भी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो काफी जल्दी जल्दी लिखते हैं, क्योंकि उन्हें और भी कई सारे मरीजों को देखना भी होता है, इसलिए जल्दबाजी में लिखते लिखते उनकी लिखावट वैसी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेडिकल वाले कैसे समझ जाते हैं डॉक्टरों की लिखावट को। दरअसल दोस्तों, एक तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि इस बीमारी में ये दवा काम आती है, और दूसरा ये कि डॉक्टर जो पर्ची में लिख के देते हैं उसमें से वो पहले वर्ड को देख करके समझ जाते हैं कि कौन सा दवा का नाम लिखा है, और वो लोग उस दवाई को हमें दे देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे डॉक्टरों की लिखावट खराब क्यों होती है और मेडिकल वाले उनकी लिखावट को कैसे समझ जाते हैं। डॉक्टर कुछ इंजेक्शन हाथ में और कुछ कमर में क्यों लगाते हैं। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जब भी कभी बीमार हुए होंगे और जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे और जब वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की बात करता है, तब आप सभी के मन में ये चल रहा होता है कि पता नहीं ये डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन लगाएगा या फिर कमर में इंजेक्शन लगाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर कुछ इंजेक्शन हाथ में और कुछ कमर में क्यों लगाते हैं। और दोस्तों, आप इसमें अपनी मर्जी भी नहीं चला सकते हैं कि कमर वाला इंजेक्शन कमर में न लेकर हाथ में ले ले, या हाथ वाला इंजेक्शन हाथ में न लेकर कमर में ले ले। तो ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि हमारे हाथ में डॉक्टर इंजेक्शन तभी लगाते हैं जब इंजेक्शन में मौजूद दवा एक दम पतली होती है, क्योंकि दवा पतली होने के वजह से हमारे हाथों में नसों में खून के साथ बहुत तेजी से मिल जाती है, जिससे हमारे जलन और दर्द होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जिस इंजेक्शन में पतली दवा होती है उसे डॉक्टर हमारे हाथ में लगाते हैं। दोस्तों, बात यह है कि डॉक्टर हमारे कमर में इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंजेक्शन में दवा गाढ़ी होती है, और इंजेक्शन में गाढ़ी दवा होने के कारण नसों में उसका बहाव बहुत ही धीमी होती है, जिससे इंसान को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन कमर पर लगाते हैं, क्योंकि कमर पर काफी चर्बी होती है, जिससे इंसान को दर्द का महसूस बहुत कम होता है। और अगर कमर पर लगने वाले इंजेक्शन इंसान के हाथों पर लगा दिया जाए तो उस इंसान को काफी दर्द होगा, और यह भी हो सकता है कि उस इंसान का हाथ काम करना ही बंद कर दे। इसलिए डॉक्टर पतली दवा वाली इंजेक्शन हाथ में लगाते हैं और गाढ़ी दवा वाली कमर में लगाते हैं। तो आगे से आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर डॉक्टर कमर में इंजेक्शन दे तो आप उसे जबरदस्ती हाथ में न लें, नहीं तो आपको काफी कुछ झेलना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको जानकर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।